एक दिन भगवान अपने पुत्र पौत्रों को जंगल में लेकर के गए। घूमते घूमते प्यास जब सबको लगी तो एक कुएं पर पहुंचे हैं, और कुएं में जब झांक करके देखा तो उसमें पानी तो नहीं था, एक विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान ने अपना कर कमल बढ़ा करके उस गिरगिट को बाहर निकाला है, और भगवान के कर कमल का स्पर्श पाते ही उस गिरगिट ने देव रूप धारण कर लिया। अब भगवान ने उसका परिचय पूछा कि बेटा तुम कौन हो, गिरगिट कैसे बने? तब उसने कहा कि सरकार, पूर्व जन्म में मैं इक्ष्वाकु कुल में जन्मा और मेरा नाम था राजा नरग। नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम्। मेरा नाम था राजा नृग और मैं गौ माता का बहुत दान करता था। वर्णन तो ऐसा आता है कि राजा नृग कहता है भगवान से कि एक बार बरसात हो तो बरसात की बूंदों को गिनना संभव है, और मैंने जीवन में कितनी गौ माता का दान किया ये कोई आज तक गिन के नहीं बता पाया। इतनी गैयां दान करी। भगवान बोले वाह, इतनी गौ माता दान करी फिर भी गिरगिट बन गए। कारण क्या रहा? कुछ ना कुछ तो भूल भई है तुमसे, कुछ ना कुछ भूल तो आपसे निश्चित हुई है। और भूल क्या है भगवान बता रहे हैं, भैया हमें ऐसा लगे कि तुमने गैया तो दान करी पर सारी गैया जर्सी दान करी होंगी, देसी गैया दान नहीं करी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। देसी गैया का महत्व है ना कि जर्सी गैया का। हाँ, जर्सी गैया गैया नहीं होती, वो तो ठीक है, अपना आदमी टाइम पास कर रहा है कि थोड़ा दूध की मात्रा ज्यादा बढ़े, हो सके तो दूध काट भी दो, दूधिया को दे दो। बोलो राधे राधे। घर में भैंसे 20-20 हैं पर बच्चे वैसे ही लग रहे हैं छुआरे जैसे। कारण क्या है? वो दूधिया सवेरे सवेरे आ जाए दूध को डब्बा लेके, महाराज बागू भर दे में बच्चन को कजू खाए कोई ना मिले तो कायते बने पहलवान, जो सब काम खराब। तो नारायण कहा कि देसी गैया दान नहीं करी होगी। तो कहता है राजा नरक, सरकार मैंने देसी गैया दान करी। और कैसी? बोले कपिला, कपिला गाय का दान किया। भगवान बोले कपिला गाय दान करी फिर भी तुम गिरगिट बन गए, तो इसका मतलब ये है कि विधिवत संकल्प लेकर के ब्राह्मण को दान नहीं दी होगी। नहीं नहीं सरकार, ब्राह्मण को ही दान दी और बिल्कुल विधिवत संकल्प करा के दान दी। भगवान बोले तो फिर दान की सामग्री नहीं दी होगी। बोले वो भी दी, दान की सामग्री भी सारी दी। अच्छा, गैया भी देसी दान करी, सामग्री भी सारी दी, संकल्प भी दिया। प्रगति विहार के बच्चे बड़े ही अच्छे, बहुत सुंदर बेटा। ले आओ माला दे, जय जय ले। इतने बड़े ये ना, इतनी बड़ी माला है, बहुत सुंदर बेटा। अब देखो ऐसा लगे कि ये दूध पिए, देखो इतने सुंदर से दिखे, छोटे छोटे से। एक बार बजाओ तालियां यहाँ के बच्चों, बहुत सुंदर बेटा, खूब आनंद है। तो भगवान बोले फिर कारण क्या रहा? राजा नरक ने कहा सरकार गलती हो गई अनजाने में। तो हम आपसे यही तो पूछना चाहते हैं कि अनजाने में किया हुआ अपराध भी क्या उसका दंड भोगना पड़ता है? एक संत का भाव है कि अपराध माने अपराध, चाहे जानबूझ के करो और चाहे अनजाने में करो, उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। कैसे समझ में आए? समझ लीजिए, जैसे जहर आप अपने घर में बेडरूम में बेड के ऊपर आपने एक कोने पर रखी हुई है जहर की शीशी, पॉइजन भरा हुआ है जिसमें, और एक कोने में रखी हुई है खांसी की यानी कफ सिरप रखा हुआ है। दो आपकी बोतलें धरी हैं, वहां शीशियां रखी हैं। रात में सो रहे थे गहरी नींद में, अचानक खांसी उठी,
बड़ी जोर की खांसी उठी, अब कंट्रोल ही ना हुए। अब कंट्रोल जब नहीं हुई तो महाराज नींद में थे, तो जल्दी जल्दी में खांसी की शीशी की जगह जहर की शीशी हमने उठा ली, और जहर की शीशी को खांसी की दवा समझ के 2 ढक्कन डाले और गले में डाल के उसको पी लिया कि अभी खांसी ठीक हो जाएगी। और महाराज पीते ही गोविंदाय नमो नमः, बोलो राधे राधे। अब कोई कहे महाराज उसने तो भूल से जहर पी लिया था, भूल से गलती से पी लिया। भाई जहर को चाहे जानबूझ करके पियो चाहे अनजाने में पियो, जहर माने जहर, उसका परिणाम तो भुगतना ही है, उसका असर तो शरीर में होना ही है। उसी प्रकार पाप भी एक बहुत बड़ा जहर है, और पाप रूपी जहर को चाहे आप जानबूझ करके करिए और चाहे अनजाने में, उसका भुगतान आपको भरना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म एव शुभाशुभम्। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अपने कर्मों का भोग आपको अवश्य ही भुगतान करना पड़ेगा, चाहे शुभ किया है तो शुभ, अशुभ किया है तो अशुभ, वो तो भोगना ही पड़ता है। तो राजा नरक ने कहा कि एक बार मैंने एक गैया ब्राह्मण को दान में दे दी, और ब्राह्मण की गैया वो जंगल में चरते चरते हमारी गौशाला की गैया में मिलके हमारी गौशाला में आ गई। दूसरे ब्राह्मण की गैया थी, वो हमारी गौशाला में आ गई, और मैंने वो गैया दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। और वो लेके जा रहे थे, रास्ते में वो ब्राह्मण मिल गए जिनकी वो गैया थी। दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा चालू, वो कहे हमारी और वो कहे हमारी, तो झगड़ा कैसे मिटे? बोले चलो राजा के पास। जब दोनों आए तो राजा नरक ने अभिमान बस कह दिया कि पंडित जी लड़ो मत, ऐसी लाखों करोड़ों गैया हमारे यहाँ बंधी हुई हैं, जितनी चाहो ले जाओ, लड़ते क्यों? तो राजा ने ब्राह्मण की संपत्ति का भी हरण कर लिया, चाहे अनजाने में ही सही, पर हुआ तो अपराध। और प्यारे ब्राह्मण का अपराध अनजाने में भी करना एक बहुत बड़ा दंड है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मण का अपराध अनजाने में भी न करो, लोग तो जानबूझ के करते हैं। ब्राह्मण का अपमान करने वाले, ब्राह्मण का अपराध करने वाले लोगों का समूल विनाश होता है। प्रेम से कहो राधे राधे। थोड़ा नहीं, समूल नष्ट हो जाता है। जो ब्राह्मण की संपत्ति का हरण करते हैं, जो ब्राह्मण को सताते हैं, जो भजनानंदी ब्राह्मणों की प्रति जो कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, समाज में ऐसे लोगों का समूल विनाश हो जाता है। ये शास्त्र की सिद्ध बात है। इसलिए हो सके तो सम्मान कर लो, और ना हो सके तो बस ठीक है, उतना ही, ना किसी की निंदा ना चुगली, बस ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। तो ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि हमारी संपत्ति का हरण कर लिया, जाओ हम श्राप देते हैं कि तुम गिरगिट हो जाओ। तो आज प्रभु कृपा से राजा नरक का उद्धार हुआ है, और आगे भगवान ने राजसु यज्ञ की तैयारी करवाई है, और श्री भीमसेन जी के द्वारा